हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है। दो वुल च्यून मोजिन से बोलता है कि क्या तुमसे मैं ड्यूल के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मोजिन उसे बोलता है कि ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। दो वुल च्यून सोच रहा होता है कि क्या मैं ये करूं या ना करूं। सिंस मैंने इसे देखा है ड्रैगन फोनेक्स सबमिट में, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो चुका है मोंग मोजिन की ताकत का। मगर ये चीज़ मेरी बस एक मिस्टेक है। और अभी हम जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं वो भी ड्यूल के दौरान। और अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना गलत था। अभी जो मोंग मोजिन मेरे सामने खड़ा है और उसका जो ऑरा है वो मैसिव माउंटेन की तरह है। क्या मैं इसका अपोनेंट बनने के लिए तैयार हूँ? नहीं, मुझे इस तरह के यूजलेस थॉट्स को छोड़ देना चाहिए। मोजिन के साथ साथ खड़ा होने के लिए और उसके साथ फाइट करने के लिए मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा। मोजिन सोचता है कि इसका एक्सप्रेशन तो देखो, ये कितना ज़्यादा रिजॉल्व है। अब मैं इसको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। इसीलिए फिर एकदम मोजिन दो वुल च्यून पर अटैक करने लगता है। और दो वुल च्यून काफ़ी मुश्किल से उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकता है। मोजिन सोचता है कि स्वॉर्ड की जो क्वालिटी है ये तो नेक्स्ट लेवल की है, इसे तोड़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एज एक्सपेक्टेड 10,000 ईयर ओल्ड कोल्ड आयरन से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर चेंगसू एक काउंटर अटैक करता है मोजिन की तरफ और मोजिन उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर मोजिन फिस्ट एनर्जी से दो वुल च्यून पर अटैक करने लगता है और दो वुल च्यून स्विफ्ट स्वॉर्ड से मोजिन की तरफ अटैक करता है और दो वुल च्यून मोजिन की तरफ क्रॉस स्लैश से अटैक करता है और मोजिन अपने आप को कंसेक्यूटिव स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करता है। मोयल बोलता है कि ये दोनों कितने ज़्यादा फास्ट हैं। मोक्युंग बोलता है कि मगर जो मोजिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है। फिर एकदम मोजिन अपने पैर से दो वुल च्यून की तरफ अटैक करता है और दो वुल च्यून पीछे की तरफ जाने लगता है। दो वुल च्यून सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट था और इस अटैक का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस था। मगर थैंक्स इसकी वजह से अब जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी ओपन हो चुकी है। अब इस डिस्टेंस पर मैं हेवनली फ्लैश सीड की सीक्रेट टेक्निक को काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। इवन कि अभी मैं उसको यूज़ करने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड नहीं हुआ, मगर फिर भी। और दो वुल च्यून हेवनली फ्लैश ब्लेड आर की थर्ड फॉर्म को यूज़ करने लगता है। फिर एकदम अचानक मोजिन उसके ऊपर आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। दो वुल च्यून सोचता है कि मोजिन अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। मोजिन चेन पंच, अरहत पाम स्ट्राइक और डाउनवर्ड स्लैश को यूज़ करने लगता है और एक काफ़ी ज़ोरदार अटैक करता है जिससे आसपास की जगह भी टूटने लगती है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दो वुल च्यून ने काफ़ी मुश्किल से अपने आप को प्रोटेक्ट किया है और अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। वो सोचता है कि अभी का जो अटैक था इसमें बहुत ज़्यादा इमेंस पावर थी। इसने सेम उसी टाइम पर मुझ पर अटैक किया जब मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक के लिए एनर्जी को गैदर कर रहा था। इसने सेम मूवमेंट उसी टाइम पर अटैक किया। स्पीड, पावर और मार्शल आर्ट, मैं इसकी किसी भी चीज़ के साथ मैच नहीं कर पा रहा। ये ट्रूली मेरे लिए इम्पॉसिबल था, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मोजिन दो वुल च्यून को बुलाता है। दो वुल च्यून सोचता है कि इसने मुझे क्यों बुलाया। मोजिन बोलता है कि क्या तुम्हें वो वर्ड याद हैं जो मैंने तुम्हें ड्रैगन फोनेक्स सबमिट के दौरान बोले थे। दो वुल च्यून बोलता है कि जो वर्ड तुमने मुझे दिए थे ड्रैगन फोनेक्स सबमिट के दौरान। फिर वो उनको सोचने लगता है। परस्यू करो अल्टीमेट वन डिसिप्लिन को। अगर तुम एक सिंगल टेक्निक को परफेक्टली मास्टर कर लेते हो
तो मुझे लगता है कि जो खतरा हेवनली फ्लैश सीड पर आने वाला है तुम उसे खुद अपने हाथों से रोक सकते हो। यस, जो मोंग मोजिन ने मुझे बोला था कि मुझे बहुत सारी टेक्निक्स को मास्टर नहीं करना और ना ही मुझे फास्टेस्ट स्पीड को परस्यू करना है। मुझे बस एक वन परफेक्ट टेक्निक को मास्टर करना है। मोक्युंग बोलता है कि अभी दो वुलच्यून के ऑरा में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। ये सबसे बेसिक मार्शल आर्ट है, वो भी हेवनली फ्लैश सीड का। और ये वो टेक्निक है जो मैंने 1000 ऑफ टाइम अपने बचपन से अभी तक यूज़ की है। और मोजिन उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर दो वुलच्यून हेवनली फ्लैश ब्लेड आर्ट की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करने लगता है, जो होती है स्विफ्ट स्वॉर्ड। फिर वो अपनी पोजीशन में खड़ा हो जाता है अटैक करने के लिए और उसके आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी जमा होने लगती है। मोक्युंग बोलता है कि अभी जो ब्लेड की अपीयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मोक्युंग सबको बोलने लगता है कि इसका जो ऑरा है वो थोड़ा सा डेंजरस फील हो रहा है। सब लोग रेडी हो जाओ, इन केस अगर कुछ हो जाए हमें सबको प्रोटेक्ट करना है। मोगेंग बोलता है कि ऑल राइट। आसपास के सारे लोग भी ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये एक रेकलेस गैम्बल है। फिर दू वुलच्यून अपनी स्किल को बिल्कुल रेडी कर चुका होता है यूज़ करने के लिए। मोजिन सोचता है कि मगर मुझे बिलीव था कि ये कर लेगा, क्योंकि लोग कुछ भी बोले, मगर मैं जानता हूँ कि दू वुलच्यून है कौन। ये प्रोटैगनिस्ट है, वो भी अनऑर्थोडॉक्स टायरेंट क्रॉनिकल्स का। इस बंदे को स्ट्रॉन्गेस्ट अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट भी बोला जाता है, द ग्रेटेस्ट ब्लेड्समैन अंडर द हेवन। मगर सरप्राइज ये है कि ये बहुत ज़्यादा कम टैलेंट पोजेस करता है और फिर भी इसने कोशिश की कि ये अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सके और अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाए। और फिर एक दिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में इसकी पूरी सीड ख़त्म हो गई। फिर इसकी सफरिंग के एंड पर दू वुलच्यून ने हेवनली फ्लैश ब्लेड को वापस रिक्लेम कर लिया और उसने अपने आप को स्टील की तरह ताकतवर बनाया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहा। ये इसीलिए क्योंकि वो अपने क्लैन के लोगों के लिए बदला लेना चाहता था। बहुत सारी हार्ड ट्रेनिंग और डेथ बैटल्स के बाद और उसने हेवनली फ्लैश ब्लेड की सील को अनलॉक कर लिया और इसने उसकी ट्रू फॉर्म को डिस्कवर भी कर लिया। मैंने उसे एडवाइस तो दी थी, मगर मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि उसने इतनी जल्दी इतना सारा कुछ कैसे अचीव कर लिया। एज एक्सपेक्टेड, दू वुलच्यून से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोटैगनिस्ट है, वो भी अनऑर्थोडॉक्स टायरेंट क्रॉनिकल्स का। फिर दू वुलच्यून बिल्कुल रेडी होता है सिंगल फ्लैश टेक्निक को यूज़ करने के लिए और फिर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने लगती है। मोजिन सोचता है कि अभी ये आ रहा है अटैक। एक ब्लेड ऑफ लाइट निकल रही है, वो भी बिना किसी वार्निंग के, और दो वुलच्यून मोजिन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। ये एक अनअवॉइडेबल अल्ट्रा फास्ट स्विफ्ट स्वॉर्ड है। मोजिन होश होते हुए बोलता है कि ये एक ट्रूली अनऑर्थोडॉक्स टायरेंट क्रॉनिकल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। ये एक ट्रू हेवनली सिंगल फ्लैश है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।